में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या बात हुई। महाराम रजनी अभिषेका और जागे सिया सपने अस देखा, जागे सिया सपने अस देखा। हे नाथ, आज मैंने एक बड़ा ही भयंकर सपना देखा जिसमें देवर भरत हमारी तरफ एक चतुरंगी सेना लेकर के चले आ रहे हैं, जिसमें नाथ कई घोड़े हजारों हाथी जो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और नाथ परमात्मा न करे वो सच हो जो मैंने देखा, हमारी तीनों माताएं सफेद साड़ी में थी नाथ। लखन सपने यही नीक न होई, कठिन कुचाली सुनावे कोई। लक्ष्मण, तुमने सुना भी, जानकी ने बताया जो उसने स्वप्न देखा है। उसके स्वप्न को सुनकर मैं विचार में पड़ गया, आखिर ऐसा स्वप्न न जाने क्या कारण हो सकता है। पर कुछ भी कहो लक्ष्मण, मैं तो केवल इतना कहूंगा, कठिन कुचाल सुनावई कोई, कोई बहुत ही बुरी खबर सुनाने वाला। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। देखिए राम, क्या हो गया? कोई अयोध्या के रहने वाले भरतलाल शत्रुघ्न, उनके साथ में चतुरागिनी सेनाएं, हाथी है, घोड़े है, रथ है तो क्या हो गया? हमारे खेत में होकर के चले आ रहे, मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। मना किया तो मानते नहीं है, जबरदस्ती घुस रहे। तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई? क्या लगाए थे फसल में? रसगुल्ला। रसगुल्ला? रसगुल्लों की कहीं फसल भी होती है? हमारे यहाँ टमाटरों को रसगुल्ला कहते हैं। अच्छा, तो ये नष्ट हो गए? बिल्कुल। चलो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ, कट करके हमारे घर आ जाए, ठीक है, मंडी में बिक जाए, ऐसा भी हो जाएगा। रोकड़ा आकर के हमारी जेब में घुस जाए, ठीक है, हो जाएगा। उसमें से कुछ खर्च तो नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक, जाओ। एक बकरिया थी, वो भी मर गई। अच्छा, आपकी देखो दोनों मरने के लिए तो ऐसा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यह सृष्टि का विधान है, आना और जाना बना रहता है। वो तो महाराज है, लेकिन जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या खाएंगे बिना बकरिया? क्यों बकरिया ही? सूखी रोटी से काम नहीं चलता, दूध देती थी बकरिया। अच्छा। वो कैसे मर गई? अरे मर गई, मर गई, अरे मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे। चारा खा गई, दाना खा गई, चारा खा गई, दाना खा गई, बकरा को लड़ुआ कर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे रस्ते में बकरिया, मर गई रे। तो क्या चाहते हो, ठीक हो जाए? बकरिया दूसरी आ जाए, ठीक है, जाओ। बढ़िया दूध दे, 2 बच्चे वाली आ जाए। ठीक। लेकिन यहाँ पर श्री लखनलाल को ये सपना सुनकर के क्रोध आया और भगवान से निवेदन किया, बिन पूछे कछु कहो गोसाई, और सेवक समय न ढीठ ढिठाई। प्रभु, मैं बिना पूछे ही आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेवक यदि समय पर ढिठाई करता है तो स्वामी उसे
ठीक नहीं समझते। भरत नीतिरत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेमो सकल जगी जाना। क्योंकि भरत साधु है, सुजान है, नीति प्राण है, आपके चरणों में उसकी प्रीति है, इस बात को सारा संसार जानता है। एवं आज राजपद पाई, चले धर्मो मर्यादे मिटाई। लेकिन आज वो राजपद को प्राप्त कर चुका है, इसलिए धर्म की मर्यादा को मिटा करके चतुरंगिनी सेना सजा करके हमारी ओर आ रहा है। वो देखो जो धूल उड़ रही है, ये धूल उसकी सेना की है जो इधर को ही बढ़ रही है, और 100-200 नहीं हजारों हैं। साथी हैं साथ भरत जी के, अच्छे नहीं दिखते विचार कौशलनाथ भरत जी के। इसलिए हे भाई आज्ञा दो तो उस भाई को समझा दूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं, क्योंकि वैसे तो हृदय जल रहा उसके की माँ की करतूतों से। क्या तुक है राज छूटने का है, पूछ कोई सचपुतों से। यह नहीं जानता है कायर कि जीवन होता है निर्धन में भी। घर में है एक बड़ा तो बड़ा है एक बन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम द्वाई क्षण भर में पृथ्वी पर उसे सुना दूंगा। भाई भाई वो कैसा भाई? भाई वो तब था जब निर्मल था, है आज दिन का सांपा जो कभी भुजाओं का बना। लेकिन भैया उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा तो है उसके बुरे विचारों से। यदि विष वाले दांत तोड़ दे तो पर खौफ नहीं फुंकारों से। ये पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो आज शंकर ही की साक्षी है। रण में आज मैं संभालूंगा जो प्रभु आपका बैरी है। आज्ञा दो प्रभु, क्योंकि इस लक्ष्मण का दिल मन में चल रहा। अपमानित छत्री का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो आज ये बाण और सबका संहार बाण हो जाएगा, या फिर आज दास का सेवा में बलिदान हो जाएगा। आज्ञा दे भैया। जग भई गगन मगन भई लक्ष्मण जी, लखन बाहुबल विपुल बल। आपके यश और प्रताप को कौन नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहते हैं संसार में कोई भी कार्य हो पहले उसका विचार करना चाहिए, उसके बाद उस कार्य को करना चाहिए। बिना विचारे सो करे जो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो सताए। श्री राम भरत लाल को प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, राम को मनाने को आ रहे हैं। जय। कही तात तुम्हें नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। लक्ष्मण, तुमने जो बात कही बात सत्य है कि राज का मत बड़ा कठिन होता है, सबसे कठिन मद होता है। लेकिन जहां रही बात भरत की, तो उसके लिए तो मैं बता दूं, भरत ही हो ही नाराज मद, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी करनी अयोध्या की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद अगर भरत को मिल जाए तो भी उसे राज का मद नहीं हो सकता, क्योंकि सोना लखन भालू भरत सरीखा, विधि प्रपंच महु सुना न दीखा।
भरत के समान भाई ब्रह्मा की सृष्टि में आज तक ना ही सुना है और ना ही देखा है। फिर तुम हमसे आदेश मांग रहे हो, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, पहले तो भारत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता। माना फिर तो वह बदल गया, चाहता निभाना मेलो नहीं, तो से उसकी सेना से जबाना कोई खेलो। तुम निकले, एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो? तुम निकले, एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कब तक रण में लड़ सकते हो? इसलिए धैर्य को धारण करो, जो होगा सब सामने आएगा। तब के बट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। देखिए भरतलाल जी, इस पहाड़ की चोटी से देखिए जो सबसे विशाल जो 4 वृक्ष दिख रहे हैं, जम्बू रसाल तमाल, और उससे जो विशाल पेड़ दिख रहा है, वहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना निवास बनाए हैं। देखिए भरतलाल, भरतलाल कहाँ है भरतलाल? आवाज दे रहे हो निखात तुम कि भरतलाल? वह देखिए 5 प्रकार के वृक्ष खड़े हैं, वहां पर श्री राम कहाँ है भरत? गुरुदेव, कहाँ है भरत जी? अभी अभी तो मेरे पीछे पीछे भरत जी आ रहे थे। फिर कहाँ गए? लेकिन बियाबान जंगल में ना जाने कहाँ भटक गए। ये क्या किया तुमने? घोर जंगल में अकेला छोड़ दिया। चलो पता लगाओ। चलो जाओ, देखो भरतलाल के लिए। अभी जा रहा हूँ गुरुदेव, चलो, क्योंकि बियाबान जंगल है। भरतलाल जी भगवान श्री राम के विरह में, वियोग में इतने विभोर हो गए कि उन्हें अपने तन की सुध नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। बियाबान जंगल में भगवान श्री राम को ढूंढने लगे। मैया राम, मैया राम आप कहाँ पर है? अरे आज अचानक रूठ के मुझसे चले गए भाग्यवान, कोई मेरी मदद करो रे, हे आंधी तूफान प्रभु मन मानी कर सकते हैं, बन सकते पासारे, मैं जो पत्थर बनूं तो कैसे, मैं जो पत्थरी बनूं तो कैसे, मैं दुर्बल इंसान। और बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो हे जमीन, बोलो भैया। बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान।
हे भैया जंगल के राजा सिंह, यदि आपने मेरे भैया राम को देखा हो तो मुझे बतलाओ, क्या आपने भैया राम बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। कहाँ पर है प्रभु आप, रोको रोको रास्ता, हे भैया सिंहो, जिस प्रकार से तुम दोनों का जोड़ा है, इसी प्रकार मेरे प्रभु श्री राम माते श्री जानकी मन में है, यदि आपने देखा हो तो अभी मुझे बतलाओ, क्या आपने भैया राम रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, हे भैया प्रभु के चरणों में गिरो चांद सितारों, प्रभु के चरणों में गिरो चाँद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, ओ जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, हेरा हेरा हेरा, कहाँ है प्रभु आप, यदि आपने मेरे भैया राम को देखा हो तो आप ही बतलाओ, क्या आपने भैया राम कहाँ है प्रभु, कैसा नसीब उन्हें दिन ये दिखाया, ऐसा नसीब ने दिन ये दिखाया, कैसा नसीब उन्हें दिन ये दिखाया, ऐसा नसीब ने दिन ये दिखाया, भैया को खोके मैंने कुछ नहीं पाया, प्रभु को धोखे मैंने कुछ भी न पाया, भैया को खोके मैंने कुछ नहीं पाया, भैया को धोखे मैंने कुछ भी न पाया, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, मेरे जैसे भागीन को देगा कौन दिलासा, जान नहीं पाए, जान नहीं पाए, ओ जान नहीं पाए मेरे करुणा निधान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो हे भैया आप तो सारे संसार को जानने वाले हैं, यदि आपने भैया राम को देखा हो तो आप भी कृपा कीजिए प्रभु, मेरे भैया राम का क्या भरतलाल का कोई पता नहीं पड़ रहा अभी तक? नहीं गुरुदेव, कोई निखात पता राज, नहीं, भरतलाल जी, गुरुदेव, भरतलाल जी का कहीं पता नहीं चल रहा है, कोई पता अच्छा। नहीं। ना जाने इस बियाबान जंगल में कहाँ भटक गए हैं। हाँ कोई रास्ता भटक गए भरतलाल, चलो उनका पता लगा। भरतलाल जी, भरतलाल जी भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अयोध्या की सारी प्रजा
भरतलाल के लिए बियाबान जंगल में परेशान है। ओ हे वन वृक्षो तुम ही बोलो, हे वन वृक्षो तुम ही बोलो, दसों दिशाएं मुखड़ा खोलो, दसों दिशाएं मुखड़ा खोलो, हे वन वृक्षो तुम ही बोलो, हे वन वृक्षो तुम ही बोलो, दसों दिशाएं मुखड़ा खोलो, दसों दिशाएं मुखड़ा खोलो। कैसा एक कठोर है, कैसा है कठोर। हे भैया राम। यदि आपने मेरे भैया राम को देखा हो तो आप भी बतलाओ, क्या आपने मेरे प्रभु श्री राम को देखा है? कैसा है कठोर ये विधि का विधान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो। हे भैया शेषनाग, यदि आपने मेरे प्रभु श्री राम को देखा हो तो आप ही बतलाओ, क्या आपने? पड़ा रह गया नदी किनारे, मैं प्यासे का प्यासा, पड़ा रह गया नदी किनारे, मैं प्यासे का प्यासा, मेरे जैसे भागहीन को देगा कौन दिलासा। यहाँ पर भी मेरे भैया राम नहीं है, कहाँ है प्रभु आप? मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा? मेरे जैसे भागहीन को देगा कौन दिलासा। कैसा है कठोर, कैसा है कठोर। ओ कैसा ही कठोर है विधि का विधान, बोलो हे जमीन, बोलो भैया रीछ, यदि आपने मेरे भैया राम को देखा हो तो आप भी बतलाओ, क्या आपने मेरे प्रभु श्री राम को देखा है? बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? सुनी भरत की तेरे जबी तौर परे रघुनाथ। तन मन की सुधि ना रही लखन लाल लिए साथ। तन मन की सुधि ना रही लखन लाल लिए साथ। बोलो भरतलाल की, बोलो चारों भैयाओं की। पाहीनाथ कई पाह गुसाई भूतल पर्यो लकुट की राय। नप कर सुरपुर गबन सुनावा सुर रघुनाथ दुसहे दुख पावा। आप यहाँ हैं, मैं जानना चाहूंगा अयोध्या में सभी प्रकार से कुशलता तो है? श्री राम, अयोध्या की कुशलता उसी दिन विदा हो चुकी थी जब अयोध्या को छोड़कर तुम वन को प्रस्थान कर गए थे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ राम, तुम्हारे बन आने के पश्चात तुम्हारे पिताश्री का स्वर्गवास हो चुका। पिताश्री का स्वर्गवास नहीं गुरुदेव नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे पूज्य पिताजी हमें छोड़कर चले गए।
हाँ राम, ऐसा विरह के तुम जानते हो पुत्र विरह बहुत बुरा होता है। जाओ अपने हृदय में धैर्य को धारण करके मंदाकिनी नदी के तट पर अपने पिताश्री के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करो। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार भगवान ने अपने पिताजी के नाम पर पिंडदान दिया, लेकिन प्रजापुरवासियों को देखते हुए भगवान श्री राम बहुत दुखी रहते थे। तो भगवान ने निवेदन किया, नाथ लोग सब निपट दुखारी और कंद मूल फल अम्बुआ। गुरुदेव, आप देख रहे हैं यहाँ पर यह सभी प्रवासी अत्यधिक दुखित हैं, क्योंकि कंद मूल फल का ही आहार कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, सब समेत पाऊ आप यहाँ अमरावती राऊ, आप यहाँ हैं। महाराज अमरावती में भला अयोध्या की देखरेख कौन करेगा? आप सभी को साथ में लेकर अयोध्या वापस जाएं। धर्म से करुणायतन कसन कहावो असराम, लोग दुख दिन दुई दरसे देख लहे विश्राम। हे धर्म रक्षक प्रभु श्री राम, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? जो ये प्रवासी आए हुए हैं अयोध्या वासी, तुम्हारे दर्शनों के ललाहित हैं। 2-4 दिन रहकर ये पुनः अयोध्या को वापिस हो जाएंगे। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयो न भुवने भरत समो भाई। हे गुरुदेव, मैं आपकी शपथ और पिताजी के चरणों की दुहाई खाकर कहता हूँ, भरत के समान का भाई इस ब्रह्मा की सृष्टि में न हुआ है और न होगा। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचित जितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु से कहूँ हृदय की बात। पुत्र भरतलाल, श्री राम तुम्हारे समक्ष हैं। सभी संकोच का त्यागन करके इनके सामने अपने हृदय की बात को प्रकट करो। जो कुछ भी कहना है श्री राम से। देव देव अभिषेक हिति गुरु अनुशासन पाए, आनो सब तीरथ सलिल एह कर कहा। आनो सब तीरथ सलिल एह कर कहा बसाए। समस्त तीर्थों का जल हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, कहिए उसके लिए क्या किया है? जो जल लेकर के आए हो भरत, मैं चाहता हूँ किसी सेवक के माध्यम से अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचा दिया जाए, उनकी जैसी आज्ञा होगी। महामंत्री जी, इसको अत्रि मुनि के आश्रम पर लेकर जाइए। ये सभी तीर्थों का जल जो अत्रि मुनि के द्वारा चित्रकूट धाम में पहुंचा, और एक कूप है जिसको भरत कूप से लोग जानते हैं। अब कृपाल मोहि देव रजाई, अब कृपाल मोहि देव रजाई, सेबो अवधि अवध बेदाई, सेबो अवधि अवध बेदाई। हे प्रभु, कहो। धर्म की ध्वजा को फहराने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, आप तो अयोध्यापुरी वापस नहीं जा रहे हैं। मेरा आपसे बारंबार यही निवेदन है, आप कुछ मुझे ऐसी वस्तु निशानी बतौर दीजिए जिससे कि 14 वर्षों तक मैं आपके चरणों की सेवा प्रभु कर करे सकूं। कृपा पावरी दीनी, सादर भरत से धरि लीनी। भरत, मैं अपने क्या चरण पाता हूँ तुम्हें, जिन्हें ले जाओ, ले जाकर हमारे आने की प्रतीक्षा करना, मैं आ जाऊंगा भैया। मोरी ले जा चरण खड़ाऊं, भैया लौट अवध को जाऊं। मोरी लौट अवध को जाऊं, भैया लौट अवध को जाऊं। मोरी ले जा चरण खड़ाऊं, भैया लौट अवध को जाऊं।
14 वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाए, आप अयोध्यापुरी शीघ्रता से आ जाना। यदि एक दिन भी अधिक हो गया तो आपका भाई भरत आपको जीवित नहीं नहीं मिलेगा। भरत, हम ऐसा ही करें। भगवान प्रणाम। प्रसन्न। शीश पर खड़ा हूं और अखियों में पानी, और राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, निशानी रे राम भक्त ले चला रे राम की निशान। राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त ले चला राम की निशान। आप सभी लोग अंतिम आरती करेंगे भगवान की, और अंतिम आरती लेकर ही जाएं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, बाकी जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश जो जावे फल पावे, दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे करता। ओम जय जगदीश माता पिता तुम्हें शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आश करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं गया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि बंद दुख हरता, तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश विषय विकार बिताओ, पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश श्री जगदीश्वर जी की आरती, जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी, मन राज्य के फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। आप लोग अंतिम आरती लेकर के जाएं।